प्रकृति अपने आप में एक अद्भुत रचना है जो कहीं ना कहीं हर ओर एक नई कहानी कहती है, और इन्हीं कहानी को अपने लेंस से कैप्चर करके हम तक पहुंचाते हैं हमारे आज के खास मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं अमित जरीवाला जी का। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। अमित जी, आपके जब हम बात करते हैं या आपकी एक जर्नी को देखते हैं तो इसकी शुरुआत आप अगर पढ़ाई की बात करें, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स से शुरुआत हुई, लेकिन वो एक स्पार्क, वो एक मोमेंट कब आया जब आपको लगा दिस इज माय कॉलिंग? देखिए, बचपन में पहले टीवीज ही थे, आज तो मोबाइल्स है। तो मेरे पिताजी के साथ मुझे डॉक्यूमेंट्रीज वो सब, पिताजी को भी शौक था एक्चुअली, अच्छा। जंगल और वो सब। अच्छा। तो उनके साथ डॉक्यूमेंट्रीज में देखता था। तो जब बड़े हुए तब स्लोली जंगल जाना स्टार्ट किया। तो मुझे एडवेंचर पसंद था, तो मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। अच्छा। तो ट्रैकिंग करते करते मुझे जो बर्ड्स की आवाज़ सुनना वो सब मुझे पसंद आने लगा। तब मैंने कैमरा परचेज किया था और स्लोली स्लोली ये वाइल्ड लाइफ में स्टार्ट हुआ। जी, लेकिन अगर हम पहले आपके करियर, आपने बताया कि आपने ट्रैकिंग की शुरुआत करी थी, तो एनिमल बिहेवियर बेसिकली आपने समझने की शुरुआत करी, फिर फोटोग्राफी की तरफ आए। तो कितना ज़रूरी है, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की ओर जाते हैं तो एनिमल बिहेवियर को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? एक्चुअली वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि वो उसके अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चलेगा कि आगे एनिमल क्या करेगा। क्योंकि एक कॉमन सा एक रहता है, बर्ड्स जो रैप्टर्स होते हैं जी, तो वो फ्लाई करने से पहले थोड़ा सीट करते हैं, उसके बाद ही वो फ्लाइट करते हैं। अच्छा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो आपको समझना पड़ता है। उसका ब्रीडिंग पीरियड क्या है, उसका मेटिंग पीरियड क्या है, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। जब एनिमल बिहेवियर की बात की कृषिका ने, लेकिन पेशेंस इज अ वेरी बिग वर्च्यू फॉर अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सिर्फ क्लिक करना ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं है। इस कोर स्ट्रेंथ जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की होती है, उसको एक एनिमल बिहेवियर के हिसाब से करेक्ट शॉट मिलने के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं? एक्चुअली वाइल्ड लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं कि एक बार गए और आपको वो परफेक्ट शॉट मिल गया। तो उसके लिए आपको बार बार एक ही जगह पे जाना पड़ता है, वो एनिमल को समझना पड़ता है, उसका बिहेवियर क्या है। तो उसके लिए कंटिन्यूस जंगल जाना पड़ता है। अगर एक बार भी सपोज पहली बार गए और शॉट नहीं मिला, तो हमको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है उसके लिए। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि घंटों आप इंतजार करते रहे, सोचा था जाएंगे और फोटो खींच के आ जाएंगे? नहीं, बहुत बार हुआ मैडम। बहुत बार हुआ। कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हम जालना गए थे, तो समझो 6 सफारी, कुछ भी नहीं, एक भी लेपर्ड साइटिंग नहीं। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं 2-3 बार जाके आया, उसके बाद मुझे सक्सेस मिला उधर। पर क्या कभी फोटोग्राफर या आर्टिस्ट अंदर का मायूस भी हो जाता है कि इतने चक्कर लगाए अभी भी नहीं वो करेक्ट शॉट मुझको मिल पा रहा है? वो इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा लगता था, बट जैसे जैसे मैं फोटोग्राफी करता गया, टाइम उसमें दिया मैंने, उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार लर्निंग प्रोसेस है। राइट जी। तो अगर लेपर्ड साइटिंग नहीं भी होती है, लेकिन अगर आप जंगल जा रहे हैं तो जंगल के कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप अपनी पिक्चर्स के माध्यम से उन्हें कैप्चर्स करते हैं। चाहे वो फ्लाइज की ही बात क्यों ना हो, आपने फायर फ्लाइज की बात, अपने आपके कार्य में हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत फायर फ्लाइज की पिक्चर्स आपने कैप्चर करी है। तो उनसे कैसा रिश्ता रहा आपका? देखिए, मेरे लिए बटरफ्लाइज टू बिग कैट्स इक्वल है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिग कैट्स ही मुझे पसंद है, बिग कैट्स का एक ऑरा अलग है, बट बटरफ्लाइज और जो और भी कई सारी स्पीसीज है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी एक वाइल्ड लाइफ का ही हिस्सा है। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो सब इक्वल है। नहीं, जैसे अभी फायर फ्लाइज की बात हुई, फिर मकाक के ऊपर आपने बहुत सारा काम किया है, और उसमें बड़े विचित्र चित्र भी हमने आपके प्रोफाइल में भी देखे, और एक विशेष वीडियो भी है, उसके बारे में पहले कुछ बताएंगे हम दर्शकों को दिखाएं उससे पहले? देखिए, एक तो पहले सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है जी। मैंने देखा है कई बार टूरिस्ट जो होते हैं जी, तो वो प्लास्टिक वेस्ट भी ऐसे ही जिप्सी से या फॉरेस्ट में ऐसे ही करके फेंक देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आप प्लास्टिक यूज भी कर रहे हो, तो आप उतना सेंस होना चाहिए कि आप हमको वो पॉकेट में रखे या कोई एक्स्ट्रा बैग रखे, फिर बाहर जाके फॉरेस्ट के आउटसाइड में या आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो वहाँ डालना चाहिए, नहीं कि फॉरेस्ट में डालना चाहिए जी। हम देख भी पा रहे हैं ये जो वीडियो आपने जब लिया, इसके पीछे की क्या कहानी थी?
मैडम ये एक्चुअली ये डीप फॉरेस्ट में रहने वाला प्राणी है। अच्छा। बराबर है। तो कभी कभी वो खाने के लिए बाहर भी आ जाता है। हाँ। अभी उधर इतना टी प्लांटेशन हुआ है कि उसका हैबिटेट मोस्टली खराब हो गया है। ये कहाँ पे लिया था आपने ये वीडियो? ये है वालपराई, तमिलनाडु। ओके। ओके। तो ऐसे में देखते हैं कि वो लोग प्लास्टिक बैग्स या कचरा खाने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लोग वहाँ पे गंदगी फेंक देते हैं। डिफॉरेस्टेशन इतना हो रहा है। हाँ। तो वो एनिमल्स खाने के लिए भी तो क्या करेगा। बिल्कुल। सी ऐसे विजुअल्स जब हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ मैसेज एंड तो आप जब अपनी फोटोग्राफी की कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसके पीछे क्या थॉट रहता है? मतलब एक क्रिएटिविटी अलग है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका ही एक अंग है। क्रिएटिविटी मुझे पसंद है। जो मैंने फायरफ्लाइज की आपको फोटोज दिखाई, उसमें आप देखोगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन एक अलग चीज़ है, उसके बाद फिर क्रिएटिविटी आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्योंकि अगर आपने जैसे बताया कि आप पिक्चर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं, कंजर्वेशन का हो या फिर अगर जो भी हमारे दर्शक हैं जो बाहर जाते हैं घूमने के लिए फॉरेस्ट में और सामान जो भी हमारा वेस्ट है वो अगर वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो आप पिक्चर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उन लोगों को ये बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक समाज को एक मैसेज देते हैं। लेकिन जब ये आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जो आपके दिमाग में होते होंगे कि क्या एक्सपोजर होना चाहिए, क्या लाइट होनी चाहिए, तो क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखते हैं? वो डिपेंड्स क्या सिचुएशन क्या है, और वो सब ऑन द स्पॉट माइंड में आता है कि अभी सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। देखो कैमराज का नॉलेज आपको होना तो बहुत जरूरी है, वो तो पहली चीज है। उसको मसल मेमोरी में भी आपका जो होना है वो बहुत जरूरी है। जी, अभी हम ये एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर देख पा रहे हैं। आई थिंक ये फायरफ्लाइज को आपने कैप्चर किया हुआ है। तो ये पिक्चर क्लिक करते समय क्या क्या पॉइंट्स थे? कहाँ पे क्लिक करी आपने और प्रोसेस क्या रहा? ये हमारे सूरत से नजदीक में एक डांग फॉरेस्ट है, वहाँ पे मैंने क्लिक करी थी, और ये अलग अलग टाइमिंग की फोटोज है। अच्छा। ओके। तो ये पर्टिकुलर जो ये शॉट है ये आपने कब लिया था? करीबन जून, आफ्टर जून। फायरफ्लाइज मोस्टली जून के बाद एक्टिव होती है। जब पहली बारिश होती है ना, उसके बाद वो अपीयर होना स्टार्ट होता है। उसकी लाइफ स्पैन समझो ना 45 डेज तक होती है। तो आप यूजुअली आप स्पेशलाइज करते हैं लो लाइट फोटोग्राफी या नाइट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, तो ऐसा क्या विचित्र आपने जंगलों में रात को देखा जो आप हमारे साथ बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, समझो ना, मुझे आउल्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो पहले इनिशियल डे में मैं आउल्स बहुत क्लिक करता था। इंडिया में 36 स्पीसीज है आउल्स की। अच्छा। तो मैंने 22 आउल्स कैप्चर करे हैं, हाँ। डिफरेंट स्पीसीज के। राइट। तो वो मोस्टली नाइट में ही दिखते हैं आउल्स। तो उनको एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता था। ओके। पर क्या जंगल एक बिल्कुल फैंटेसी लैंड में तब्दील हो जाता है रात को? क्या ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे? कोई एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहें? मैडम रात में जंगल अलग होता है। हाँ। दिन में अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। रात में आप जो आवाज आती है ना, आप सुनो आउल्स की आवाज भी आपने कई बार सुना होगा कि भूत है। तो कई आउल्स की स्पीसीज की आवाज ऐसी है ना कि आपको लगेगा कि कोई बच्चा रो रहा है। अच्छा। ऐसा लगेगा, जिसको डेविल बर्ड भी कहते हैं। जी। तो आपके पास इतने इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं, आपके कुछ पिक्चर्स हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को और फिर आपसे जानेंगे उनके पीछे की कहानी। जैसे ये क्या है, इसके पीछे कुछ बताएं, क्या स्टोरी थी? और उसके हाथ में ये क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है? ये भी एक्चुअली है ना एक गार्बेज पड़ा हुआ था। अच्छा। ये पिक्चर मैंने क्लिक करी थी मारेडुमिल्ली, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। अच्छा। ओके। तो ये कचरे से मंकी उठा के, ये पेपर डिश है एक्चुअली, ये सिल्वर फॉइल। अच्छा। तो वो पेपर डिश उठा के लेके ऊपर पेड़ पे गया, वो खा रहा था ऐसा पकड़ के। तो मैंने देखा कि ये ऐसा कुछ मूवमेंट बन रहा है। हाँ। तब मैंने क्लिक करा। ये थोड़ा डीप में था, और सनलाइट सडनली आ रही है और रिफ्लेक्शन है, जो लाइट फेस पे है वो रिफ्लेक्शन है। ये कहीं पब्लिश भी हुई है? ये बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुई है। अगली छवि पे एक नजर डालते हैं। दैट्स मैग्निफिसेंट। वाओ। इसके बारे में कुछ बताएं, कहाँ क्लिक करी थी? ये सासनगिर, वन एंड ओनली, ये एशियाटिक लायन सासनगिर में ही दिखते हैं। हाँ। और ये इंजर्ड लायन ये है? इंजर्ड है जी। हाँ।
तो इसके पीछे क्या कहानी रही, क्या क्या डर लगा, क्योंकि इंजर्ड लायन हम जानते हैं नहीं, क्या वो करें। बहुत आराम से बैठा हुआ था, हम गए थे तो वो एक्चुअली इतना अंदर बैठा हुआ था, वो हमको पता भी नहीं था। हमारी गाड़ी गई, सडनली मेरे फ्रेंड ने स्पॉट किया कि हाँ वहाँ कुछ बैठा हुआ है। अच्छा। फिर हमने रिवर्स किया तो लायन बैठा हुआ था। So basically you just caught it by chance. By chance. This is how we actually capture nature. It's just by chance. राइट। बट अगर आपके टोटल वर्क की बात करें तो एक आर्टिस्ट की कहीं बायस होती है कि मुझे ये क्लिक करने में बहुत मजा आता है, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, आपका वो क्या रहेगा? मुझे ना पहले तो आउल्स में क्लिक करता था, अभी ना मुझे मंकीज में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा है। ओके। और मेरा एक ड्रीम है ब्लैक पैंथर क्लिक करने का। उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है। मैं बार बार जाता हूँ। और बेसिकली होता है कि मंकीज ना मूवमेंट आपको बहुत ज्यादा देते हैं। वो कहीं पे एक जगह पे बैठेगा नहीं, वो कूदेगा, बच्चे को कुछ वो करेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो मुझे वो पसंद है। ये जो मकाक का फोटो हम देख रहे हैं, ये आपने कहाँ क्लिक किया? इसके लिए क्या वेट करना पड़ा, और दिस आल्सो ही जस्ट केम टू यू? नहीं, ये मैं इधर 3 वालपराई का है ये फोटो, पहले तो मैं बता दूं जी। मैं 3 दिन रुका था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो पहले दिन तो बहुत बारिश थी, मैं फोटोग्राफी कर नहीं पाया था। फिर नेक्स्ट डे हमको मिला मॉर्निंग में, तो वो जनरली वो पेड़ पे रहते हैं, जमीन पे बहुत कम आते हैं। अच्छा। तो लास्ट डे जब मेरा लास्ट सेशन था, तब की ये फोटोज हैं, जो हमने आगे वीडियो भी देखा, तो तभी की सब फोटोज है। ये अंबोली रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स आपके दिल के थोड़ा करीब हैं। ऐसा क्या है वहाँ खास जो आपको बहुत पसंद है? मैं पिछले कई सालों से रेगुलर जाता हूँ, हर साल वहाँ जाता हूँ। हाँ। अंबोली जो है ना, वो कहते हैं कि इंडिया का रेन फॉरेस्ट है, और अमेजोन भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा। बारिश बहुत होती है वहाँ पे। तो ऐसे में आप अपना इक्विपमेंट कैसे सेफ गार्ड करते हैं और इतनी खूबसूरत पिक्चर्स भी क्लिक कर लेते हैं? मैडम एक्चुअली ना रेन कोट भी पहना होता है। हाँ। उस पे पोंचो रहता है। ये भी अंबोली की ही पिक्चर है? ये अंबोली की फोटो है जी। और इस तरीके की पिक्चर क्लिक करने के लिए किस तरीके के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है? वेरियस लेंसेज है मेरे पास, मैक्रो लेंस है, मैक्रो वाइड एंगल लेंसेज है। वो सब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मैं यूज करता हूँ। अलग अलग सिचुएशन। अब आपके पास बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, लेंसेज हैं, कैमरा है, लेकिन बहुत से यंग बडिंग फोटोग्राफर्स आज आपको देख रहे हैं और इंस्पायर होते हैं कि एक दिन हम भी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें ले। वो शुरुआत कहाँ से करें? कौन सा कैमरा, या कहाँ से वो स्टेप 1 क्या है टू इंट्रोड्यूस देम टू प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? देखिए मैडम, मेरा तो मानना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो आपके पास है वही यूज करिए। मोबाइल है तो मोबाइल से यूज कर स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए, वो मेन चीज है। हाँ। बराबर है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था मेरी जर्नी के सूरत आउटस्कर्ट्स में बहुत घूमता था। ऐसा नहीं कि सेंचुरीज में ही सीधा जाओ वहीं से सीखो। पहले आउटस्कर्ट्स में जो भी आपका बैकयार्ड में जो चीजें मिलती है उसको आप कैप्चर करो। ओके। बराबर है। उसके बाद थोड़ा आप सेंचुरीज जा सकते हो। तो बेसिकली प्रकृति हमारे चारों ओर है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास इक्विपमेंट क्या है, बट नियत ज्यादा जरूरी है कि हमारी इंटेंशन क्या है। हमने आपके अमित जी इतनी सारी पिक्चर्स देखी हैं वाइल्ड लाइफ की, अभी तक हमें तो सारी ही पिक्चर्स पसंद आई है, लेकिन आपके एक हर इंसान के लाइफ में एक ऐसी पिक्चर होती है करियर की जो सबसे दिल के करीब होती है, जो कहानी होती है उसके पीछे की वो सबसे ज्यादा दिल के करीब होती है। तो ऐसी आपकी एक पिक्चर जो आपके दिल के सबसे करीब है? वैसे तो बहुत सारी फोटोज है, बट ये जो मंकी की फोटोज है ना, जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वो उसकी वजह से मैं बैठा हुआ हूँ। ओके। आपके जो पसंदीदा जंतु हैं, जीव हैं, जिनको आप क्लिक करना पसंद करते हैं, हमने फायरफ्लाइज की बात करी, मंकीज की बात करी, लेकिन बटरफ्लाइज भी एक ऐसा जंतु है जो आपको बहुत पसंद है। उसके बारे में बताएं, आपने कितनी विभिन्न तरह की बटरफ्लाइज पे काम किया है, उनको कैप्चर किया है? बहुत सारी है। एक मून बटरफ्लाई मैंने फोटोज भी आपको शेयर करी थी, वो भी उधर ही मिलती है। ये है खूबसूरत बटरफ्लाइज के बारे में बताएं। हाँ, आप ये इसी के बारे में बता रहे थे। ये कहाँ पे क्लिक करी आपने? ये भी सेम वालपराई में मैंने क्लिक करी थी। और क्या खासियत होती है मून बटरफ्लाई, कैसे अलग है? उसकी जो देखो कलर्स, एक थ्रेड टाइप दिखता है जी, जो ग्रीन शेड उसका कलर ओके, इसीलिए उसे मून बटरफ्लाई कहा जाता है। बहुत बहुत सुंदर पिक्चर है ये। अगर आप बात करें जैसे रेन फॉरेस्ट की हमने बात करी, ऐसे हिंदुस्तान में या भारत में कौन कौन सी जगह हैं जहां आपको लगता है कि मैं जाके शूट करना चाहूंगा, विच यू हैव नॉट डन एज ऑफ नाउ?
वेस्टर्न घाट में बहुत सारी जगह है। तो ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक आपने अभी- कार्य नहीं किया है और करना चाहेंगे? बहुत सारी बाकी है अभी तो। Any top 3 which you would want to mention? देखो अभी मुझे वायनाड बाकी है, फिर गोवा के कुछ रीजन है वो बाकी है, Right. जी और एक नॉर्थ इंडिया बाकी है। ओके। हम आपकी जैसे जर्नी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है यू आर वेरी सेल्फ टॉट। आपने एक्सपेरिमेंट किया, सीखा और वहां से आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू बी अ फोटोग्राफर कितनी जरूरी है आपकी नजर में? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर जूलॉजी से भी, अगर आप जूलॉजी करते हो तो उसके साथ भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो। जाते जाते आप बडिंग फोटोग्राफर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो आपने सीखा अपनी जर्नी से, और कुछ गलतियां जो वो ना दोहराएं जिससे बेहतर उनका करियर रहे? बस वही कहना चाहूंगा कि आपके पास जो कैमराज है वही यूज करिए। एक लेवल पे जाके फिर आप अपडेट कर सकते हो, और जो आपके सराउंड में है, बैकयार्ड, सिटी आउटस्कर्ट्स घूमो, जी वहां से सीखो, बिल्कुल। फिर आगे आप बढ़ सकते हो। जी बिल्कुल, आपने आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप सभी फोटोग्राफर्स को दी। हमारे साथ आप जुड़े, अपनी कहानी साझा की, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।